हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इन दो स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हुए चार कंक्लूजन दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है कि जो स्टेटमेंट के बाद जो कंक्लूजन दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से कंक्लूजन करेक्ट हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको एक छोटा सा बेसिक देखना होगा जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। जब भी सेंटेंस में रहेगा सम ए आर बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए का कुछ पार्ट बी में रहेगा, मीन्स ओवरलैप करेंगे, है कि नहीं। तो ए और बी ओवरलैप कर जाएंगे थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट हो सकता है ऑल ए आर बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए का जितना भी पार्ट है वो बी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो ए का जितना भी पार्ट है वो बी के सर्कल जितना है उसके अंदर चला गया है, ठीक है। अब तीसरा क्या हो सकता है, नो ए इज बी, मीन्स दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स आइसोलेटेड टाइप में है, ठीक है। तो उसको ऐसे दिखाते हैं, एक बी का सर्कल और ये ए का सर्कल हुआ, दोनों के बीच एक लाइन और ये क्रॉस नो रिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक डायग्राम के लिए। ओके, अब यहाँ दो चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि देखो, अगर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन ना दिया रहे स्टेटमेंट्स के बीच में, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन अगर नहीं दिया रहे तो आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखो, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब देखो, जैसे कि यहाँ आप खुद को एज्यूम कर लो, ठीक है, और ये एक स्ट्रेंजर है, मान लो कि कोई जिसे आप जानते तक नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि अच्छा तो वो आपका भाई है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं वो मेरा भाई है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको अभी भाई मान रहा हूँ, ठीक है, यस को। तो मैं बोलूँगा अच्छा भाई नहीं है, तो फिर ये देखो, नो को मैं सिस्टर मानता हूँ, ठीक है। अच्छा तो भाई नहीं है तो आपका सिस्टर होगा, तो आप क्या बोलोगे, अरे पागल है क्या, उसे मैं जानता तक नहीं तो तुम क्यों रिश्ते जोड़ रहे हो। मतलब कोई भी अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में, ठीक है। तो सीधा सीधा उस कंक्लूज़न को गलत कर देना, ठीक है। और सेकंड रहेगा कि इफ़ ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, तो नेगेटिव उसका पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आया तो उसको भी आप काट देना, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं, ऑल पेन आर बुक्स। तो हमारा ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो पेन के लिए हमने ले लिया पी, ठीक है। तो ऑल पेन मीन्स ये पेन सारा का सारा, बुक है मीन्स बुक के सर्कल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया ये वाला बुक का हो गया सर्कल, तो ऐसा बन जाएगा स्टेटमेंट 1। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो, नो चेयर इज पेन मीन्स ये वाला सीन आ गया, नो चेयर इज पेन, तो पेन और चेयर के बीच देखो कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। चेयर के लिए हम सी ले लेते हैं, ओके। तो ऐसा बन जाएगा हमारा स्टेटमेंट 2 से। तो बस डायग्राम स्टेटमेंट्स का ही बनाना है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन कौन कौन से सही हो सकते हैं, ठीक है। ये जरूर माइंड में रखना, नो डायरेक्ट रिलेशन मीन्स अगर ऐसा है तो सीधा कंक्लूजन को काट दो। तो यहाँ देखो, पेन और बुक, ठीक है, केवल इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और सेकंड में क्या है, नो चेयर मीन्स ये तो आइसोलेटेड ही हो गया, तो कोई रिलेशन बना नहीं पेन के साथ, ठीक है। तो ओनली एक डायरेक्ट रिलेशन है पेन और बुक, ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन 1 देखो, ठीक है, ऑल चेयर आर बुक्स, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अच्छा वो आपका भाई है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं कोई रिलेशन ही नहीं है चेयर और बुक का। देख लो, चेयर और बुक का स्टेटमेंट्स में कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं, यहाँ तो बस पेन और बुक का दिया हुआ है, ठीक है।
तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसीलिए इसको काट दो। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड कंक्लूजन देखो, सम चेयर्स आर पेन। चेयर और पेन के बीच डायरेक्ट रिलेशन है क्या? चेयर और पेन के बीच, चेयर और पेन, चेयर और पेन, सेकंड वाला नो चेयर मीन्स कोई भी रिलेशन नहीं है भाई, तो यहाँ कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। नो डायरेक्ट रिलेशन मीन्स नो एनी कंक्लूजन। ठीक है, हमारा सेकंड भी गया। अब तीसरा देखो, ऑल बुक्स आर चेयर। ठीक है, तो बुक और चेयर, ठीक है, बुक और चेयर में डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं। ठीक है, ये भी कट जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। अब नो चेयर इज बुक। ठीक है, अब बताओ, इसमें भी वही है, कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया? मतलब कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं तो कोई कंक्लूजन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो सारा कंक्लूजन कट जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलोज, मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके।